हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट डिले। एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम जो आपके सामने दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंबाइंड एक सर्किट होता है जिसमें कि कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों यूज किए जाते हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम ले रखी है और इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए एज शोन इन डायग्राम। कुछ कैपेसिटर और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब तो पूछा फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो हमने माना है कि ये सारे कैपेसिटर जो लगे हुए हैं वो अनचार्ज कैपेसिटर लगे हुए हैं। इफ बोथ K1 एंड K2 आर क्लोज, जैसे K1 K2 टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज की जाएंगी तो आपको हर एक ब्रांच में करंट पता करनी है। चार्ज नहीं पता करना क्योंकि इनिशियली ऑल द कैपेसिटर अनचार्ज है। इसी में कहा जा रहा है टी को जीरो पर अगर मैं K1 से क्लोज करता, K2 को रिमेन्स ओपन ओपन रखता, तब आपको इस सर्किट में करंट क्या मिलती। ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, तो उस केस में आपको K1 K2 ओपन दोनों बोथ क्लोज या ओनली K1 क्लोज K2 ओपन पे आपको कंडीशन निकालने किसी ब्रांच में क्या कोई करंट होगी, तो करंट और हर कैपेसिटर में चार्ज वो निकालना है। तो लेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। पहली कंडीशन के साथ हम प्रॉब्लम को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन मेरी जो है टी इक्वल टू जीरो पर है। इफ बोथ K1 एंड K2 आर क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो, और उसी टी इक्वल टू जीरो पे हमको सर्किट में करंट निकालनी है। एंड माइंड इट इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, वो जीरो वैल्यू होगी। ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि टी इक्वल टू जीरो पर यानी कि इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर सर्किट में करंट के फ्लो में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि उस कैपेसिटर को हम एज ए प्लेन वायर मान सकते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम, इसी डायग्राम को मैं देखूं, दोनों को क्लोज कर दूं तो टी इक्वल टू जीरो पे इसका क्या डायग्राम बनेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर दोनों क्लोज होगी तो ये कैपेसिटर भूल जाइए, सिर्फ रजिस्टर होगा, सिर्फ ये रजिस्टर होगा। ये भी क्लोज कर दीजिए, ये कैपेसिटर्स होंगे, तो सॉरी कैपेसिटर प्लेन वायर बिहेव करेगा, और ये बैटरी होगी और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो लेट स्टार्ट, मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। ऊपर ब्रांच में 3 8 ओम प्लेन वायर 60 एंड 2। तो पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट क्या क्या आएगा हमारे पास, 8 ओम 8 ओम ये की क्लोज्ड होगी। इसके बाद यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी होगी, 2 ओम का रेजिस्टर होगा, और यहाँ पे K1 K2, ये K1 है K2 है, 2 ओम का रेजिस्टर होगा। A B C D E F G H सब ऐसे होगा। E इधर है और F उधर है। कोई नहीं, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जब पोटेंशियल निकालने होते तो नेम डिफरेंट होने में चेंज आता है। ये हमने डायग्राम बना लिया, मैं आपको ये डायग्राम यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ जैसे कि आप उस बात को देख पाए। पहला कॉपी एंड पेस्ट किया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पहला दिखा देता हूँ आपको। यस, अब आप देखें ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये चीजें गौर देखिए, 3 माइक्रोफेड की जगह प्लेन वायर मान लिया, ये वायर तो कनेक्टेड होगा। 8 ओम ऊपर वाला, नीचे वाला प्लेन वायर, सारे कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह बिहेव करेंगे, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे। 60 वोल्ट बैटरी एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। ये टी इक्वल टू जीरो का डायग्राम है, इनिशियल स्टेज है। ठीक है। अब इसमें देखें करंट कैसे पास होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे करंट यहां से ऐसे पास होगी, आई यहां से ऐसे आएगी, और आप देखें जैसे ही करंट पॉइंट ई पर आएगी, पॉइंट ई पर आने पर इसमें ऊपर दोनों जगह जाने के लिए कुछ ऊपर वाले पार्ट में रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से प्लेन वायर है, तो करंट शॉर्ट सर्किटेड, यानी ऊपर वाले दोनों 8 ओम के रेजिस्टेंस जो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, करंट ऐसे टर्न हो जाएगी, यहां से होते हुए वापस आ जाएगी। तो करंट अपना लूप E F G H के फॉर्म पे ऐसे करंट लूप ट्रेवल कर लेगी।
ऊपर वाले पार्ट में जीरो करंट होगी। इसमें कितनी करंट होगी? जीरो। इस ब्रांच में जीरो, शॉर्ट सर्किटेड हो चुके हैं, जीरो करंट इसमें जाएगी नहीं। इसमें जो करंट जाएगी वो आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ इस लूप में मिल रहा है 60 ई नेट अपॉन आर नेट। ईएमएफ है 60 अपॉन आर नेट है 2। इसमें 30 एम्पियर की करंट टी इसको जीरो पर होगी और हर ब्रांच में करंट पता चलो ई से एफ होगी, एफ से एच, यानी इस लूप में क्लॉकवाइज सेंस होगी एच से जी में। ये 30 एम्पियर करंट होगी। बाकी सी डी ब्रांच में जीरो करंट है, ए बी ब्रांच में जीरो करंट है। हमारा पहला पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो मैं इसी डायग्राम को फिर से, सेकेंड पार्ट है, फिर से पेस्ट करता हूं, यहां पर कॉपी कर लेता हूं। पहले ये डायग्राम कॉपी करते हैं जिससे कि आपको दिखता रहे हर एक साइड में। पेस्ट। ये हमारे पास डायग्राम है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट है K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन, और टी इसको जीरो पे ही करंट पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। ऐसा कोई डायग्राम आ जाएगा, 8 ओम, अगला पार्ट भी 8 ओम, नेक्स्ट पार्ट में K2 ओपन है। कैपेसिटर अभी भी नहीं दिखा रहा हूं कि फुल्ली अनचार्ज कैपेसिटर है, और इस पार्ट में 60 वोल्ट 2 ओम एंड नेक्स्ट दिस इज K1 2 ओम 60 वोल्ट। A B C D E F N G H, ये की को हमने क्लोज कर दिया है केबल को। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिएगा क्या होगा। करंट बैटरी से निकलेगी आई करंट बैटरी से निकलेगी, ये ऊपर जाएगी। और अब देखिए ये ब्रांच ओपन है, यानी कि ओपन ब्रांच मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट जाने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट को ऊपर जाना होगा। अब ये जो करंट है यहाँ पे इसको दो पार्ट मिलते हैं, एक इधर 8 से एक इधर 8 से, पैरेलल में तो दोनों में I/2 करंट जाएगी, I/2, और ऊपर भी I/2, दोनों मिलकर यहाँ पे आगे फिर से I बना देंगे। सॉरी ये डिलीट हो गया, ऑटो ऑप्शन है इसका एक। अब ये I/2 यहाँ से निकलेंगे, दोनों मिलकर के I बना देंगे। 1 मिनट, ये ब्रांच भी हमारी डिलीट हो गई थी, राइट। अब ये I/2 मिलकर I बना देंगे, ऐसे ही वापस आ जाएगी करंट I। ठीक है, अब देखें करंट को कितना रेजिस्टेंस गुजरना पड़ रहा है। यहाँ ऊपर जाए तो 8 का पैरेलल हो जाएगा 4, ये तो पूरा 4 हो गया, और ये 2 हो गया, 6 ओम से गुजरना पड़ रहा है। तो आप पास करंट जो यहाँ पे आएगी ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट आपके पास होगा 60 और आर नेट होगा आपके पास 6 ओम 60 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास आएगा 10 एम्पियर। अब आपके पास करंट 10 एम्पियर है, तो आपका आंसर आ गया मेन ब्रांच जीएच ब्रांच में करंट बैटरी से 10 एम्पियर निकलेगी, ऊपर 8 ओम में 5, इसमें 5, फिर मिलकर 10, मिलकर के 2 ओम में 10 एम्पियर करंट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो आपका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या पूछा गया, पार्ट बी में देखते हैं क्या पूछा गया। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच एंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी टी इक्वल टू इन्फिनिटी में। टी इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होगा, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में कैपेसिटर का अपना रोल होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। तो हम एक फिर से डायग्राम बना रहे हैं। टी इक्वल टू इन्फिनिटी में कैपेसिटर को प्लेन वाइड नहीं मानना, वो टी इक्वल टू 0 में फुल्ली अनचार्ज कैपेसिटर को ट्रीट करते हैं। तो चलते हैं एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या डायग्राम होगा वो देख लेते हैं। टी इक्वल टू इन्फिनिटी,
अपने इस डायग्राम को फिर से मुझे पेस्ट करना हो जिससे मैं आपको दिखा सकूं क्या क्या चीजें हुई। ये डायग्राम है, कॉपी एंड देन पेस्ट। ये हमारे पास डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। यस, ये डायग्राम आ चुका है। ठीक है, राइट। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर इन्फिनिटी में क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुके होंगे। ठीक है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं जानी है, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जानी है। तो हमारा डायग्राम देखें, डायग्राम में सेम सॉरी, ये आपके पास 3 माइक्रोफैरेड 8 ओम, ये आपके पास 8 ओम। अब यहाँ पे की ओपन रखे या क्लोज कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इस ब्रांच में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुके होंगे। तो की ओपन करेंगे तो भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होगा, क्लोज करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्लियर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, क्लोज का केस आपको दिखा देते हैं कि क्लोज कर दी हमने। ये कैपेसिटर 1 2, इसके बाद हम नीचे आते हैं, 60 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये नेक्स्ट की आपकी K1 K2, K1 को क्लोज कर दिया है। ये 8 ओम है, ये कितने माइक्रोफैरेड था, 3 माइक्रोफैरेड है। ये है 8 ओम, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज 12 माइक्रोफैरेड एंड 2 ओम, राइट। अब करंट देखते हैं कैसे पास होगी। तो करंट यहां से निकलेगी I, यहां से करंट निकली। अब इस ब्रांच में जाना नहीं है, ऊपर आए, यहां से 2 रास्ते देखेंगे, एक ऊपर जाना, ए बी नेमिंग कर देता हूं, ABCDEFGH। तो करंट यहां से निकली, ऐसे गई, और ये पूरी करंट डी तक जाएगी। डी पे आगे 2 रास्ते मिलेंगे, इधर तो ब्लॉक था रास्ता, ओपन होता तो ही ब्लॉक था, खुला है तो ही ब्लॉक है। डी पर जाके 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता होगा आपका 8 की ओर और एक ऊपर से। बट ए भी ब्रांच में कैपेसिटर बैठा है, फुल्ली चार्ज होगा, इनफाइनाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। तो करंट ऐसे टर्न हो जाएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसे टर्न होगी, यहां से टर्न होते हुए ऐसे होते हुए सी से एफ, एफ से सी, एफ से एच, एस से वापस जी। करंट देखें इस लूप में GDCH लूप में रिवॉल्व कर रही है। तो इसको पूरे पाथ में 8 और 2 कितना मिला है, 10 एम्पियर का, सॉरी 8 और 2, तो आप देख पा रहे हैं 10, कितने का मिला है 10। तो अब इस केस में देखें तो आपका R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 10 ओम, 8 ये है और 2 ये है। तो करंट सर्किट में कितनी होगी, करंट होगी E नेट अपॉन R नेट 60/10। E नेट हमारा 60 है और रेजिस्टेंस 10, यानी कि 6 एम्पियर की करंट जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर होता है ए बी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, सी डी ब्रांच में डी से सी है, 6 एम्पियर करंट होगी, पूरी आई ही जाएगी। और ई एफ ब्रांच में कोई करंट नहीं है, जीएच ब्रांच में एस से जी है, पूरी 6 एम्पियर करंट है, राइट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए चार्ज हमें निकालना होगा। तो चार्ज कैसे निकालें वो देख लेते हैं। मान लेते हैं इसी कैपेसिटर में कुछ ऐसा, यहाँ पे प्लस का Q1 चार्ज है, ये माइनस का Q1 चार्ज है। और आप कहेंगे प्लस Q1 क्यों माना, तो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपको नहीं विश्वास अगर आप माइनस मान लीजिए तो आपका Q1 वैल्यू निगेटिव आएगी, तो बताएगा जो प्लेट माइनस माने तो प्लस बनेगी, जो प्लस मानी तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पोलरिटी मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस ब्रांच में ये ब्रांच में 2 कैपेसिटर बैठे हैं, बीच में कोई जंक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें जो भी चार्ज आएंगे सीरीज में, अनचार्ज थे शुरुआत में तो सेम आएंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस का Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 एंड माइनस Q2 ऐसा मान लेता हूं। तो हमें 2 चीजें निकालने, Q1 एंड Q2। तो हमें यहाँ 2 लूप भी मिल जाएंगे, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। इन 2 लूप में अगर मैं KVL लगा दूं, लूप नंबर 1 मतलब ABCD, A
लूप नंबर 2 मतलब CDEFC, इन दो में अगर KVL लगा दो तो हमारे Q1 Q2 दोनों आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, KVL लगा लेते हैं। ठीक है, तो KVL लगाने जा रहा हूं। KVL लूप का नाम मैं लिख देता हूं, लूप ABCDA में, ABCDA में। तो चलिए A से B चलते हैं, A से B चले तो प्लस से माइनस पे हट गए, तो माइनस का Q1 बाई C, C है आपके पास 3 माइक्रोफेरेड, C3 है। कैपेसिटर क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई C होता है, हायर से लोअर गया तो ड्रॉप किया तो माइनस का Q1 बाई 3। आगे ये रजिस्टर तो, बट इसमें कोई करंट नहीं तो इसका कोई रोल होगा नहीं। B से C में आते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। C से D जा रहे हैं हम तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल गेन होता है, तो प्लस का लिखा जाएगा। और रजिस्टर है तो प्लस का IR, I है आपके पास 6 और R है 8, तो I इंटू R। D तक आ गया, D से तक कुछ है नहीं, पूरा लूप पूरा हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप देखें यहां से Q1 कितना आ जाएगा, 48 इंटू 3 माइक्रो कूलॉम आ जाएगा। ये आपका आंसर है Q1 48 इंटू 3 माइक्रो कूलॉम। मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा ये, वन 144 माइक्रो कूलॉम। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा Q1। अब आते हैं लूप, KVL लगाएंगे। लूप नेमिंग मैं कर दे रहा हूं, लूप का नाम है CDEFC, CDEFC में, CDEFC में। ठीक है, मैं लूप लगाता हूं, तो लूप लगाऊंगा तो अगर C से D चलूंगा तो गेन करूंगा, फिर से कितना आएगा हमारे पास, प्लस का I इंटू R, 6 इंटू 8। फिर नीचे आए, फिर यहां से ऐसे तो लॉस किया, माइनस का Q2 बाई 6 Q बाई C, फिर लॉस किया माइनस का Q2 बाई 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों उधर ले जाए, ऐड का तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाई 3 आ जाएगा। तो Q2 इंटू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, तो 2 बाई 6 प्लस 2 बाई 12 प्लस 1 बाई 12, 3 बाई 12, 1 बाई 4 आ जाएगा, 12 और 6 1 बाई 4। तो Q2 बाई 4 इक्वल टू 48, तो Q2 आपके पास आ जाएगा 48 इंटू 4। ठीक है, तो Q2 आपके पास ये आ गया, इसको सॉल्व कर लें, 192 माइक्रो कूलॉम, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पे चार्ज आ चुके हैं। बाकी मैं बहुत आसान से कर सकता था, इन दो को एक अगर मैं मान लेता तो 12 और 6 का पैरेलल होता है 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, कितना आ जाता, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 72 अपॉन 18, ये आपके पास 4 आ जाता। और Q आपके पास आता C इंटू V, C आपके पास 4 था और V आता 48 पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्व करके आंसर ऐसे भी आ जाता, बिना केवल के भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। आई होप सो कि आपने इस प्रॉब्लम को सीखा होगा कि t इक्वल टू 0 की क्या कंडीशंस होती हैं और t इक्वल टू इन्फिनिटी की क्या कंडीशंस होती हैं। तो मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को, जो छोटे छोटे में प्रॉब्लम्स डाल रहा हूँ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, आप इनको ऑब्जर्व करिए, इनको फॉलो करिए। ठीक है, एंड स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग, कहीं भी समय बर्बाद ना करें, आपका अपना टाइम है, एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, पूरी ताकत झोंक दीजिए क्योंकि जंग अब शुरू हो चुकी है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।